क्या आप भी पतंजलि का शुद्ध देसी गाय का घी खाते हैं? अगर खाते हैं तो उसको बंद कर दीजिए और ये खबर ध्यान से देखिए। (2006) में निर्मित पतंजलि आयुर्वेद महज इतने ही समय में कैसे बन गई 34,000 करोड़ रुपए की कंपनी। भारत में भगवा त्याग और तपस्या का प्रतीक है, लेकिन आज के समय में सभी लोगों के द्वारा इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ व्यवसाय के रूप में किया जा रहा है। पैक से फिर निकालना पड़ता है, डब्बे में डालना पड़ता है, तो सीधा डब्बा भी दे दिया अब। और जिनको व्हाइट घी खाने की आदत थी तो गाय के घी के साथ ये भैंस का घी भी हमने देसी घी, जिसको इसका नंबर 1 गाय के देसी घी का ब्रांड भी पतंजलि गाय का देसी घी हो चुका है। इनको तो सिर्फ अपना माल बेचना है, चाहे उसको खाने के वो लायक रहे या ना रहे, वो खाने के पैमाने पर खरा उतरे या ना उतरे। और बाबा के बेचने की क्या शैली रही है, ये राष्ट्रकवि कुमार विश्वास के द्वारा आप खुद ही उनकी मुंह जुबानी सुनिए। सामान हो या नहीं, बेचना 2 लोगों को आया, दोनों इस समय टॉप पर हैं भाई। अद्भुत काम है। बाबा ने तो क्या बेचा है। 12 साल बाबा ने टेलीविजन पर आकर कहा काम धंधा छोड़ो योग करो, काम धंधा छोड़ो योग करो। हमने योग शुरू कर दिया, उसने काम धंधा। ये बाबा स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्णा अगर पतंजलि का कोई भी प्रोडक्ट की अगर आप कोई बुराई करते हैं तो ये बोलते हैं ये हमारे खिलाफ एक साजिश है। जिन लोगों को खोट नजर आती है उन्होंने बहुत तरह से पतंजलि को, स्वामी रामदेव को बदनाम करने की कोशिश की। आखिर इनका जो पतंजलि का ये शुद्ध देसी गाय का घी है, इसको न्यायालय द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि ये घी जो है ये खाने के लायक नहीं है। और वो फैसला सुनाया गया, देश की राष्ट्र और राज्य के लैबों में इस घी के जो सैंपल लिए गए थे उसकी रिपोर्ट की जो जांच रिपोर्ट आई है उसके अनुसार न्यायालय ने ये फैसला सुनाया है। तो ये मामला क्या है? ये मामला है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का। यहाँ के जो असिस्टेंट कमिश्नर थे उन आर.के. शर्मा, उनके निर्देशानुसार यहाँ के जो खाद्य विभाग के अधिकारी थे दिलीप जैन, उनके द्वारा एक जनरल स्टोर, करण जनरल स्टोर है कासनी में, और वहां से एक पतंजलि का जो घी का सैंपल है वो लिया गया। एक डिब्बा बरामद किया वहां से करण जनरल स्टोर से, उसको लैब टेस्टिंग के लिए पिथौरागढ़ के एक राज्य के लैब में टेस्ट के लिए भेजा गया 20 अक्टूबर 2020 को। इसके बाद जब ये जांच रिपोर्ट आई तो इसके बाद पतंजलि के अधिकारियों को इसकी खबर दी गई। खबर मिलने के बाद पतंजलि के अधिकारियों ने इसको मानने से मना कर दिया और उन्होंने बोला कि हमें राज्य की लैब की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है, तो इसको आप राष्ट्र की जो नेशनल जो लैब है वहां भेजिए। इस सैंपल को नवंबर 2020 में भेजा गया गाजियाबाद स्थित देश की नेशनल लैब में। वहां से 2020 में जब इसकी रिपोर्ट आई तो इसके बाद जब बताया गया तो फिर भी ये बाबा रामदेव की पतंजलि ये मानने के लिए मना करती रही, तो ये मामला कोर्ट में भेजना पड़ा। तो ये फरवरी 2021 में ये मामला कोर्ट में पहुंच गया। तो कोर्ट में सभी जो सरकारी विभाग है उन्होंने अपनी दलीलें दी। इस केस की सुनवाई चली। 1348 दिन के बाद अदालत ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया है, 3 दिन पहले। ये फैसला ये है कि जो पतंजलि का शुद्ध देसी घी है वो खाने के लायक नहीं है। तो अगर आप लोग भी ये घी खाते हैं तो मत खाइए। और कई भी पतंजलि आयुर्वेद के खाने के प्रोडक्ट्स हमेशा जांच के घेरे में रहे हैं, लेकिन ये हमेशा ये भगवा वस्त्र पहने और इस देश की भोली भाली जनता को मूर्ख बनाने का काम करते रहे हैं। और ये हर मंच से, हर जगह से, जहां पर भी ये जाते हैं और ये सिर्फ अपना ही प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं। ये अगर कहीं बोले कि आप सुबह से उठकर घी खाइए तो उसके बाद ये जरूर बोलते हैं कि पतंजलि का घी खाइए। आप खुद ही सुनिए। शुद्धता, घी में तो शुद्धता सपना ही जैसा हो गया। अभी भी गांव में 1-1 हजार रुपए किलो घी देते हैं। ये तो हम लोग इसलिए थोड़ा सस्ता दे पा रहे हैं क्योंकि घी निकालने के बाद जो उसका दूध होता है उसका पाउडर बना लेते हैं। इस कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में, जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं और जितने भी ये प्रोडक्ट्स ये लोग खाने के प्रोडक्ट बनाते हैं उनके बारे में आप खुद पहले रिसर्च कीजिएगा और उसके बाद ही इनके ऊपर भरोसा कीजिएगा, क्योंकि ये बेचने के लिए और व्यवसाय करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं।
और स्वदेशी के नाम पर इस देश की जनता को मूर्ख बना सकते हैं, क्योंकि सरकारें अभी इन्हीं की हैं। तो अगर आप भी पतंजलि के ऐसे स्वदेशी कोई भी प्रोडक्ट्स लेते हैं तो पहले कृपया उसके बारे में जानकारी ले लीजिएगा और उसको जांच परखने के बाद ही कोई खाने का निर्णय लीजिएगा, क्योंकि पूरे देश में घी की आपूर्ति करने के लिए इतनी गाय पतंजलि कहाँ पाला हुआ है, ये आज भी जनता के मन में सवाल बना हुआ है। तो कृपया करके सजग रहिए और कोई भी प्रोडक्ट है खासकर से खाने वाला तो उसको पहले जांच लीजिएगा, उसके बाद ही सेवन करने का सोचिएगा। अदालत ने अपने फैसले में ये तो बताया ही कि जो पतंजलि का शुद्ध देसी गाय का घी है ये खाने लायक नहीं है। इसके साथ साथ पतंजलि के ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना और इसका जो डिस्ट्रीब्यूटर है ब्रह्मा एजेंसीज उसके ऊपर 25,000 रुपए का जुर्माना और जो करण जनरल स्टोर जो विक्रेता था उसके ऊपर 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कुल 1,40,000 रुपए का जुर्माना इनके ऊपर लगाया गया है माननीय न्यायालय द्वारा।